भारत एक मर्सिडीज है और पाकिस्तान एक कूड़ा कचड़ा उठाने वाला डंपर। ट्रंप इसका इस्तेमाल कर रहा है भारत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। जो मालिक कहता है तोता वही बोलता है, ट्रंप का तोता है। टैरिफ है वो दो मुंहा तलवार है दोस्तों, वो दोनों तरफ काटती हैं। इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ, लेकिन इंडिया से ज्यादा तेल खरीदने वाला चाइना उससे डर गई। जब से ऑपरेशन सिंदूर में उसकी कुटाई हुई है, 2 बार भाग भाग के अमेरिका जा चुका है। एक बार तो गया था बोटी तोड़ने, जो व्हाइट हाउस बुलाया गया था और कहा था सुनो तुम डिक्लेयर करो कि मैंने सीज फायर करवाया था और डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, मुनीर ने मजहबी मिसाल देकर मुकेश अंबानी को ये धमकी दी है। पाक का आर्मी चीफ है, जाने माने उद्योगपति, भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी को धमकी दी। आनंद कि ट्रंप खुद को चौधरी समझता है पूरी दुनिया का और कहता है कि जो हम कहेंगे वही होगा। बात तो सच्ची है। देखिए चौधरी तो वो है, सुपर पावर है और चौधरी अपने आप को चौधरी ही समझेगा। जब आप उनके पीछे थे और आप पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते थे और आप उनको कहते थे हमें अमेरिका की सपोर्ट है, तो उस टाइम अपने नेशन के बारे में आपको वैसे ख्याल नहीं है और अब आप ये कह रहे हैं कि आपको ख्याल आया है। भारत एक मर्सिडीज है और पाकिस्तान एक कूड़ा कचड़ा उठाने वाला डंपर। अगर दोनों के बीच में टकराव हुआ तो नुकसान किसका होगा? मर्सिडीज का ना, जाहिर सी बात है। ये आदमी अपने मुल्क को एक कूड़ेदान समझता है, एक कूड़ा कचड़ा उठाने वाला डंपर समझता है। और यह बना है भारत और ट्रंप के बीच में जो आज की तारीख में कोल्ड वॉर चल रहा है, एक लड़ाई टाइप की चल रही है, उसमें यह बना है ट्रंप का प्यादा। ट्रंप इसका इस्तेमाल कर रहा है भारत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। ये कैसे? अब आप बोलेंगे साहब ये फील्ड मार्शल क्या ही प्रेशर डालेगा आदमी? ये डालेगा। ये किस तरीके से डालेगा दोस्तों? क्योंकि भारत में कई ऐसे लोग हैं जो कि आसिम मुनीर के वर्ड्स को लेके, उसके शब्दों को लेके सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं। अमेरिका और पाकिस्तान, they are phenomenal partners. We have been fighting together in fight against terrorism. One must understand this. ये चीज है कि हम अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर लड़ते रहे हैं। तो अगर तू डंपर चलाता है, तेरा ट्रक है, मर्सिडीज की तुझसे अगर टक्कर हो गई तो तेरी कम से कम रोजी रोटी चली जाएगी, क्योंकि मर्सिडीज तेरा इतना नुकसान तो कर देगी। मेरी मर्सिडीज 100% फुली इंश्योर्ड होगी। मैं फुल इंश्योरेंस लेके फुल टोटल लॉस पे अपनी गाड़ी डालूंगा अगर डंपर से लड़ेगी, और 4, 5, 10 दिन में, 1 महीने में दूसरी मर्सिडीज निकलवा लूंगा। और जिसके पास चमकती हुई मर्सिडीज होगी, जाहिल आदमी, उसके पास 2, 4, 5 गाड़ियां और भी होंगी। पर जिसके पास एक टूटा हुआ बजरी ढोने वाला डंपर होगा और वो खुद चला रहा होगा, बड़ा संदेह है कि उसके पास इसके अलावा कोई और गाड़ी होगी। ये अपने आप को लाडला बेटा समझ रहा था अमेरिका का कि हम जो कहेंगे, जैसे कहेंगे वैसे हमें अमेरिका हमें सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका हमारे पीछे खड़ा है। और अमेरिका ने भी ये चीज़ देखी कि जब आप उनसे ऑयल ले रहे हैं और आप अपनी बात नहीं मनवा रहे, तो अमेरिका ने इसीलिए उनके ऊपर प्रेशर, उनके ऊपर बिल्डअप किया, उनके ऊपर टैरिफ लगाया, 50% तक टैरिफ ले गए। और अभी भी ट्रंप बड़े गुस्से में, इसी बात पे गुस्से में है कि वो अमेरिका के लिए इंडिया कुछ कर नहीं रहा, और रशिया जो कि उसका असली दुश्मन है अमेरिका का, और उसके साथ अब जो भी कोई दोस्ती करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो ट्रंप को तो इस चीज़ का गुस्सा भी आएगा। और ये इंडिया में ये मौकफ है कि पाकिस्तान अमेरिका दोबारा मिल रहे हैं और अमेरिका ने अपनी जो अटेंशन है पहले वो सिर्फ इंडिया की तरफ थी, अब वो पाकिस्तान की तरफ कर दी है। तो अब वो कह रहे हैं कि हमने बराबर लेके चलना है। इंडिया की क्या अप्रोच थी? इंडिया की अप्रोच ये थी कि यार आप पाकिस्तान को हमेशा बाहर रखें, पाकिस्तान को बाहर रखें, हम डेमोक्रेसी हैं, हम रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म के साथ आपके साथ लड़ेंगे, ठीक है? हम चाइना के खिलाफ हैं, हम चाइना के खिलाफ आपके साथ इत्तेहाद बनाने को तैयार हैं, लेकिन देयर इज सो मच व्हिच अमेरिकन्स बिलीव कि इंडिया नहीं कर रहा। फिर भैया इसने धमकी दी है कि इस बार लड़ाई हम वेस्ट से नहीं लड़ेंगे, यानी राजस्थान पंजाब से नहीं लड़ेंगे। इस टाइम हम लड़ाई पूरब से, ईस्ट से लड़ते हुए आएंगे, यानी बांग्लादेश उधर से अंदर घुसेगा और मारता 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 पाकिस्तान को किसी ने डाउन करने की कोशिश की तो जी उनके बकवाल उनके कि जी हाफ ऑफ द वर्ल्ड जो है हम उसको डाउन कर देंगे। अब उन्होंने ये बात कही है या नहीं कही है, इस बारे में यहाँ पर अलग डिबेट चल रही है, इसलिए कि अभी तक इस तरह की कोई वीडियो सामने नहीं आई है। फिर इसने इंडस वाटर ट्रीटी पर बोलते हुए बोला कि इंडिया डैम बना कर दिखाए। जब इंडिया डैम बना लेगा, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मिसाइल्स की कमी नहीं है, हम 10 मिसाइल मान के वो डैम डिस्ट्रॉय कर देंगे। मेरे पिताजी डैम वैम से बहुत कनेक्टेड थे। लखवाड़ ब्यासी डैम हो गया, माता टीला डैम हो गया, केड़ी डैम हो गया, बड़ा फेमस रहा था उस टाइम में। तो इतना बता दो इन झाइल को कि भैया डैम बनने के बाद अगर तूने मिसाइल मार दी है तो हमारा तो कुछ हो ना हो, लेकिन तेरे 2 से 5 लाख लोग नीचे मर जाएंगे। दोस्तों, अमेरिका पहुंचते ही आसिम मुनीर का भौंकना, ये बोल क्या रहा है? ये खुद को जो है गार्बेज का ट्रक बोल रहा है, यानी कि कचरे की गाड़ी बोल रहा है, और भारत को मर्सिडीज कह रहा है। एक तरफ आसिम मुनीर कहता है कि आज दुनिया को मैं तबाह कर दूंगा,
और उसी के बाद में वो कहता है कि भारत के ऊपर 10 मिसाइल डाल दूंगा, और जहां पर भी भारत डैम बनाएगा और इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान का पानी रोकेगा, तो भारत के डैम बनाने के बाद ही हम लोग जो है मिसाइल डालकर उस डैम को तोड़ देंगे। इनको ये बात अभी तक समझ नहीं आ रही है कि भैया अगर डैम का अगर गेट भी तोड़ दिया ना, तो सारा का सारा पानी पाकिस्तान में आएगा और पाकिस्तान बहकर चला जाएगा।